हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आज सीए इंटरमीडिएट की मई 2026 एग्जाम्स का रिजल्ट आया है और तुम लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज फेलियर का स्वाद चखा है, यानी कि जिनका रिजल्ट अनसक्सेसफुल आया है। तो आज मैं तुम लोगों को एक हेल्प करने के लिए आया हूं। सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो मुझे। 10 मिनट के अंदर एक तगड़ा एक्शन प्लान बताने जा रहा हूं। 68 डेज का सिर्फ प्लान है, स्क्रीन पे तुम लोग देख ही रहे हो, राइट। तो वो 68 डेज का प्लान अगर तुम फॉलो करते हो पूरी ईमानदारी से और मेहनत से, जैसे यहाँ पे प्लान बता रहा हूं उस तरीके से अगर तुम फॉलो कर लोगे तो मैं पक्का कह सकता हूं कि तुमको तुम्हारी जो अब अगले अटेम्प्ट की तैयारी करनी है उस अटेम्प्ट की तैयारी को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं तुम तक ये हेल्प पहुंचाने की मेरी तरफ से। और पिछले 15 साल से नोटिस करते आ रहा हूं कि हर कोई बच्चा एग्जाम में अगर अपियर करता है तो अपियर करने के टाइम पे उसको प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि वो चीजों को मैनेज नहीं करता है, अपनी पढ़ाई को प्रॉपरली टाइम नहीं करता है। इसलिए वो बच्चा एग्जाम में सक्सेस डिले से पाता है या फिर सक्सेस नहीं पाता है। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मेरे एक्शन प्लान पे मैं लेके आता हूं। तो आज अपने आप को टाइम दो, अच्छे से थोड़ा सा सेटल हो जाओ। जो आज इमोशंस बाहर निकल रहे हैं उन इमोशंस को बाहर निकाल दो। और कल से नया दिन शुरू हो रहा है तो नई शुरुआत कर रहे हैं, राइट। तो अब वो शुरुआत कैसे करेंगे, तो पूरा एक प्लान बनाया हुआ है 68 डेज का, राइट। और वो कल से ही यानी कि 25 ऑफ जून से ही शुरू हो जाएगा। अब ये 25 ऑफ जून से लेकर 31 अगस्त तक का ये एक प्लान जो है, 1 सितंबर से एग्जाम आएगी और टिल 31 अगस्त कब कब क्या क्या करना है वो सारा कुछ इस प्लान में लिखा हुआ है, राइट। तो देखो, इस पूरे पीरियड को मैंने 68 डेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट स्लॉट एंड सेकेंड स्लॉट। तो तुम्हारी जो पढ़ाई होगी वो फर्स्ट स्लॉट में जो तुम पढ़ाई करोगे वो तुम 25 जून से लेकर 13 अगस्त तक, 13 अगस्त तक वो पढ़ाई करोगे। अब ये टोटल पीरियड हो जाता है 50 डेज का, राइट। और जो दूसरा स्लॉट जो तुम करोगे वो दूसरा स्लॉट तुम्हारा 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 18 डेज का टाइम है, राइट। अब पहले स्लॉट में क्या करना है, पहले स्लॉट में पढ़ाई सीधी करनी है, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स को पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है, राइट। तो अब हर एक सब्जेक्ट को मैंने यहां पे एक नंबर ऑफ डेज अलॉट किए हैं। अब इतने नंबर ऑफ डेज जो मैंने अलॉट किए हैं, मे बी इसमें तुम एक दो दिन ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि 50 डेज के अंदर ये सारा कुछ तुम अरेंज कर लो, राइट। तो मैंने क्या किया है कि अकाउंट्स जो तुम्हारा पेपर नंबर 1 है वो 25 जून से 3 जुलाई 9 दिन लगा दो। फिर 4 जुलाई से लेकर 11 जुलाई 8 दिन तुम लॉ में लगा दो। फिर 12 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 9 दिन पूरा तुम टैक्स में लगा दो, डीटी आईडीटी दोनों कवर कर लो, राइट। फिर उसके बाद तुम कॉस्टिंग को 8 दिन दे दो, 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। एंड 8 दिन 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक तुम दे दो ऑडिटिंग को। एंड उसके बाद के जो 8 दिन है 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक के, वो तुम दे दो एफएम एंड एसएम को, राइट। अब मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि कोई भी बच्चा ये जो वीडियो देख रहा है जो इंटरमीडिएट की एग्जाम अपियर करेगा वो बच्चा एक दिन में एक सब्जेक्ट करेगा, राइट। तो एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट आप उठा रहे हो, राइट, तो इतने नंबर ऑफ डेज काफी है पहला रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग एक बार पढ़ाई कर चुके हो, 2 बार पढ़ाई कर चुके हो इस अटेम्प्ट को अपियर करने के लिए जिसमें तुम अनसक्सेसफुल हुए हो। अब यहां से सक्सेस पाने के लिए यही सारी चीजें दोबारा तुमको रिवाइज करनी है, तो रिवाइज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली ये नंबर ऑफ डेज काफी होंगे, राइट। तो अब ये जो नंबर ऑफ डेज मैंने यहां पे डाले हैं, इतने नंबर ऑफ डेज में तुमको करना कुछ नहीं है, फोकस करो, टेबल कुर्सी लो, बैठो, किताब उठाओ और फोकस से बस पूरा पूरा दिन वही चीज करो जिसपे तुम लगे हुए हो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो अब 9 दिन के अंदर अकाउंट्स खत्म कर लो, 8 दिन के अंदर लॉ खत्म कर लो, 9 दिन के अंदर टैक्स खत्म कर लो, 8 दिन के अंदर कॉस्टिंग, 8 दिन के अंदर ऑडिटिंग और 8 दिन के अंदर एफएम एंड एसएम। अब भैया अगर इसके लिए तुमको दिन के 12-12 14-14 घंटे भी पढ़ना पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि सितंबर 2026 का जो अटेम्प्ट आने वाला है उसमें पूरी तोड़ फोड़ मचानी है अपने आप को। तो एक जुनून से, एक जज्बे से बैठ जाओ पढ़ने के लिए कि नहीं भाई, इतने नंबर ऑफ डेज में मेरे को कुछ भी करके ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर ही लेना है। अगर 12 घंटे लगते हैं, 14 घंटे लगते हैं पूरे दिन के, तो वो करो। भैया तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए, क्या? ईट स्लीप स्टडी रिपीट, ईट स्लीप स्टडी रिपीट, पूरा दिन
यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, राइट। तो अब यहां पे मैंने जो ये नंबर ऑफ डेज अलॉट किए हैं, ठीक है, अब किसी को अकाउंट्स में 9 के बदले 8 दिन लगते हैं तो भाई अपने 8 दिन ले लेना, किसी को अगर लॉ में 8 के बदले 9 दिन लगते हैं तो अपने 9 दिन ले लेना, अकॉर्डिंगली ये थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना तुम्हारे हिसाब से। मैंने टेंटेटिव नंबर ऑफ डेज लिखे हैं, राइट। अब जब तुम ये पहला स्लॉट कंप्लीट करोगे तो 13 अगस्त हो गई होगी। अब यहां पे पहले स्लॉट में पढ़ाई कहां से करोगे? सीधी सी बात है, कोई भी नया स्टंट करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे क्लासेस की टेक्स्ट बुक है, अगर तुमने कहीं से क्लास की हुई है तो वहां की क्लास की जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक पढ़ो। आईसीआई का स्टडी मैट अगर वो उठाया था वहां से पढ़ा था तो वो पढ़ो, राइट। और पूरा का पूरा रिवीजन तुमको वहीं से करना है, राइट। तो कोई भी नया स्टंट अभी करने के लिए मत जाना, ओके। फिर जैसे ही तुम्हारा ये पहला स्लॉट खत्म हो जाएगा तो पहला स्लॉट खत्म होते ही तुम सीधा दूसरे स्लॉट पे आओगे। अब पहला स्लॉट भैया ये चीजें खत्म करने के लिए है कि जो पहले तुम पढ़ चुके हो उसी को अच्छे तरीके से वापस से रिवाइज कर लो, इतने नंबर ऑफ डेज में स्लॉट नंबर 1 में। अब दूसरा जब तुम्हारा स्लॉट चालू होगा तो दूसरा स्लॉट भाई साहब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है। यहां पे तुमको क्या करना है, तुमको क्यूएनए की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर। और ये तभी कर पाओगे जब पहला स्लॉट तुम अच्छे से टाइम पे कंप्लीट कर पाओ। तो दूसरा स्लॉट तुम्हारा चालू हो जाएगा 14 अगस्त से 31 अगस्त तक, और हर एक सब्जेक्ट को तुम 3-3 दिन का टाइम दो, 3-3 दिन का टाइम दे दो, राइट। और वो 3 दिन में तुमको कुछ भी नहीं करना है, हर एक सब्जेक्ट को उसके क्वेश्चन आंसर को उठा के सॉल्व करना है, दैट्स इट। मतलब पेन ले लो, पेपर ले लो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, और कुछ नहीं करना है, राइट। और जैसे तुम पेपर 6 यहां पे कंप्लीट करोगे, स्लॉट नंबर 1 में पेपर नंबर 6 एफएम एंड एसएम वो तुम कंप्लीट करोगे, सीधा तुम उसी पेपर से शुरुआत करो तुम्हारे स्लॉट 2 की। यानी कि स्लॉट 2 जो तुम्हारा 14 अगस्त से चालू होगा, वो 14, 15 और 16 ये 3 दिन तुम सिर्फ एफएम और एसएम के क्यूएनए की प्रैक्टिस करोगे। अब वो क्यूएनए की प्रैक्टिस कहां से करोगे मैं बताता हूं, ठीक है। अब उसके तुरंत बाद ऑडिटिंग शुरू करो, पेपर नंबर 5, 6 के बाद पेपर नंबर 5 पे जाओ, ऑडिटिंग शुरू करो, 3 दिन उसमें डालो। फिर उसके बाद 3 दिन तुम कॉस्टिंग में डाल दो, फिर उसके बाद वापस से 3 दिन टैक्स में डालो। यानी कि तुम देख रहे हो पेपर नंबर 6 के बाद पेपर नंबर 5 आ रहा है, पेपर नंबर 5 के बाद 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, और जब तुम 29 अगस्त पे पहुंचोगे तो 29, 30 और 31 ये 3 दिन तुमको सिर्फ अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है। और जैसे ही तुम ये 31 अगस्त अकाउंट्स की प्रैक्टिस खत्म करोगे, 1 सितंबर से तुम्हारी एग्जाम शुरू हो जाएगी। एंड 1 सितंबर से एग्जाम देते जाओगे, ऑलरेडी तुमने सारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की होगी। तो तुम जस्ट इमेजिन करो एग्जाम के पहले तुम्हारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस ऑलरेडी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए होंगे, और वही क्वेश्चन आंसर जो तुम सॉल्व करते आ रहे हो, जिसके बेसिस पे तुमने कॉन्फिडेंस डेवलप किया होगा, वो कॉन्फिडेंस कैरी करके तुम सीधा एग्जाम में जाओगे। आई होप तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला स्लॉट जो होगा वहां पे पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जाओ। एंड जैसे ही तुम्हारा पहला स्लॉट खत्म हो जाता है फिर रिवर्स ऑर्डर में चालू करो दूसरा स्लॉट। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करो। तो स्लॉट 2 खत्म होते ही तुम्हारी सीधी एग्जाम आ जाएगी और तुम सीधा एग्जाम्स लिखना चालू करोगे। आई होप ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ रही है। अब तुम अगर देखोगे तो तुमको ये जो स्लॉट नंबर 2 होगा, स्लॉट नंबर 2 में मैंने तुमको कहा कि तुमको क्यूएनए की प्रैक्टिस करनी है। अब वो क्यूएनए की प्रैक्टिस तुम कहां से करोगे? सीधी सी बात है भाई, एमटीपीस उठाओ, आरटीपीस उठाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब तुम पहला रिवीजन कर रहे थे, पहले तुमने पढ़ा था, तो तुम्हारी आईसीआई की स्टडी मैट होगी या फिर तुम्हारे कोचिंग क्लास की जो टेक्स्ट बुक होगी उसमें तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके रखे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आईसीआई की स्टडी मैट के, टेक्स्ट बुक के, एमटीपीस, आरटीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस की ही तुमको प्रैक्टिस सिर्फ ये सेकंड स्लॉट में करनी है। तो तुमको पता चलेगा जो तुम्हारा पहला रिवीजन हुआ, पहला रिवीजन होने के बाद स्लॉट 1 के रिवीजन के बाद ये जो स्लॉट 2 में जब तुम पढ़ाई करो तो तुमको पता चलेगा क्वेश्चन का फ्लेवर क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस तुम कर पा रहे हो और किस तरीके के क्वेश्चंस में तुमको प्रॉब्लम आ रही है। एंड मैं बोलता हूं मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि तुमने अगर 10 बार रिवीजन किए होंगे, 20 बार रिवीजन किए होंगे, जो एग्जामिनर होगा, जो तुम्हारी आंसर शीट्स चेक करेगा, वो ये नहीं देखने वाला है कि तुमने कितने रिवीजन्स किए, उसको अल्टीमेटली वही दिखेगा जो तुमने आंसर में लिखा होगा, आंसर शीट में लिखा होगा। तो तुम ये बात समझो कि तुमको लिखने की, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, तब जाके तुम एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, राइट। और यहां पे है ना, बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट करना या बहुत ज्यादा चीजों को ओवर हाइप करने की जरूरत नहीं है। प्लान सिंपल है भाई, पहला स्लॉट रिवीजन इस तरीके से कर लो और सीधा उल्टा रिवीजन चालू कर दो और जाके सीधा एग्जाम में बैठो। एक कॉन्फिडेंस लेके जाओगे एग्जाम में, वो मैं गारंटी देता हूं। लेकिन वापस से कह दे रहा हूं कि ये
जो 68 डेज का प्लान, एक्शन प्लान मैंने तुमको बताया है, इस एक्शन प्लान को रिलीजियसली फॉलो करो, सिर्फ फोकस करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और सारे डिस्ट्रैक्शंस को तुम्हारी लाइफ में से हटा दो। 68 डेज अपने आप को बंद कर लो, सिर्फ एक ही मोटो होना चाहिए, ईट, स्लीप, स्टडी, रिपीट। सिर्फ यही मोटो होना चाहिए तुम्हारा। और अगर तुमने शिद्दत से ये सारा काम खत्म किया तो मैं गारंटी देता हूं इस बार सितंबर 26 का जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे फेवर में आएगा। आई होप ये जो एक्शन प्लान मैंने बताया है, तुम लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, इससे वो डायरेक्शन मिल जाएगा, राइट। अब तुम इसमें अपनी तरफ से और क्या कर सकते हो वो मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है। कि ये जो नंबर ऑफ डेज है ना, ये जो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे डाले हुए हैं, इन सारे नंबर ऑफ डेज को भी तुम अलग अलग, इन सारे नंबर ऑफ डेज का भी तुम ब्रेकअप कर लो। फॉर एग्जांपल 9 दिन अगर अकाउंट्स के दिए तो पहले दिन में कौन से टॉपिक करोगे, दूसरे दिन में कौन से टॉपिक करोगे, तो उस लेवल का, माइक्रो लेवल का प्लानिंग तुम कर लो। मैं तुमको मैक्रो लेवल का प्लानिंग बता दे रहा हूं, एक दिशा दे रहा हूं, और अब इस दिशा में चलो, लेकिन चलते चलते यहां पे इंप्रूवमेंट्स थोड़े से लाओ। कि अगर 9 दिन में मेरे को टैक्सेशन पढ़ना है तो वो टैक्सेशन में मैं डीटी कितने दिन में खत्म कर लूंगा, आईडीटी में कितने दिन में खत्म कर लूंगा। चलो इतने दिन मैं डीटी के लिए दे रहा हूं तो कौन से टॉपिक इस दिन पे कंप्लीट करूंगा, कौन से टॉपिक इस दिन पे कंप्लीट करूंगा। अगर इस लेवल की प्लानिंग तुम कर लेते हो तो ट्रस्ट मी गाइस, तुमको इस बार पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप इससे थोड़ी वैल्यू एडिशन मिलेगी और कल से तुम्हारी पढ़ाई तुम शुरू कर दोगे। एंड मेरी कहीं पे भी जरूरत लगती है तो तुम बेहिचक, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे देता हूं, उस नंबर पे एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं तुमको कोई भी हेल्प पहुंचा सकूं तो वो हेल्प मैं पहुंचा दूंगा। और दूसरी बात, अगर तुमको डायरेक्ट टैक्स में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो भैया मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पे मैंने जितने भी वीडियोस हैं रेगुलर बैच के, वो सारे मैंने डाले हुए हैं फ्री में। तो वो फ्री में जो वीडियोस डाले हैं उन रिसोर्सेस का भी अगर तुम यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो वहां पे जाके देख सकते हो। तो बस इतना कह के आज मैं यहां से अलविदा कहता हूं, मैं वापस मिलूंगा। एंड मैं यही आशा करता हूं कि इस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करोगे और इंप्लीमेंट करके इसका पूरा बेनिफिट उठाने की ट्राई करोगे, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।